हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। मई का महीना 2024 में 15 तारीख से 21 के बीच में आप कैसा बिताने वाले हैं एक दूसरे के साथ। उपाय भी जो बनते हैं कि आप किस तरह से अपने रिलेशन को अच्छा कर सकें, कैसे स्टेप ले सकें, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो हीलिंग कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज वृष राशि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ये वीक है वो कैसा जाने वाला है एक दूसरे के साथ। मुझे कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है यहाँ पर इस वीक के अंदर। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग परेशान रह सकते हैं। उन्हें लगेगा कि जो चीज़ें बीत गई हैं उसको ज़्यादा सोच रहे हैं और जो चीज़ लाइफ में है उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ रहा नहीं। ऐसा कुछ फील हो सकता है मुझे आपको कि नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। आपने अपने आप को बांध लिया है। एक होता है ना कई बार कि हम देखना नहीं चाहते बाकी और क्या है हमारी लाइफ के अंदर। कुछ नेगेटिव हुआ है तो उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और चीज़ों को जो है नए सिरे से नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो है उस पर फोकस कीजिए। जो चला गया है वो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो है प्लीज़ उसको देखिए। और कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है जिसमें कि ऐसा लग रहा है आपको कि आपके रिलेशन के ऊपर किसी की बंदिश है, किसी ने बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज किया हुआ है, या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको लग रहा हो कि आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही हो कि कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं या चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, या फिर जबरदस्ती का बंधन महसूस कर सकते हैं। ऐसा कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशन को अच्छा करना, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपका ऑरा ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज मुझे नजर आ रही हैं कि जो किसी भी चीज को कर सकता है इंसान। मतलब आपके अंदर रिलेशन को निभाने की ताकत, काम को अच्छा करने की ताकत, रिलेशन में आगे बढ़ने की ताकत, मतलब सब कुछ आपके अंदर है जो कि आप चाहें तो चीजों को बदल सकते हैं, अपनी परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुछ कमांडिंग नेचर भी आपका रह सकता है, स्पिरिचुअली भी आप बहुत अच्छे रह सकते हैं, इंटेंशनली भी आप बहुत अच्छे रह सकते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर रह सकती हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे और बहुत जल्दी निकल पाएंगे और देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर कोई बड़ा मेजर चेंज आता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, आपको करना पड़ेगा। जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, इनर क्वालिटी आपकी जो है, आपको वो पहचानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप उन्हें छोड़कर चीजों में नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, जबकि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं कि आप सही गलत को समझ सकें, सही कर सकें, दूसरों को भी सही समझा सकें, या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है उसको लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करना जानते हैं। ये वीक भी आपका कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें जो हैं कुछ लोगों की लाइफ के अंदर, जैसे कि अभी आया था कार्ड, ऐसा लग रहा होगा कि रिलेशन पूरी तरह से खराब हो गया है। चीज़ें जो हैं बिल्कुल खराब होती हुई जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या। आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी थी। आपने जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं किया है, कुछ ऐसा था कि जो लाइफ में होना ही था, इस वजह से कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नया आपकी लाइफ के अंदर इंतजार कर रहा है। कुछ नए रिलेशन हो सकते हैं आपकी लाइफ का इंतजार कर रहे हो, या पुरानी चीजें खत्म होकर कुछ नया शुरू हो। और जहां तक बात रही कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फील हो सकता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, या फिर कुछ चीटिंग हो रही है, या फिर वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच अच्छा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। आपकी तरफ से फीलिंग्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। आप सारे एफर्ट भी डालते हैं। आपके अंदर वो इनोसेंस भी है जो कि आप ना अपने पार्टनर को दे सकें
आप उनको समझ सकें, सारी चीज़ें आप कर सकें, आपके लिए तो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कोई अच्छी न्यूज़ भी इनफैक्ट आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन आपके पार्टनर कुछ परेशान है, उनके साथ हो सकता है कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, वो अपने माइंड से बहुत अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको समझा सके, क्योंकि जब हम पॉजिटिव हैं और सामने वाला थोड़ा नेगेटिव है और वो भी खास हमारा रिलेटिव या फिर हमारा रिलेशन है, तो क्यों ना हम अपनी पॉजिटिविटी वहां तक पहुंचाएं, कोशिश करें उस व्यक्ति का साथ देने की, उन्हें बातों को समझाने की। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपका रिलेशन जो है वो बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि अपने पार्टनर से किसी भी कारण से दूर हैं, या फिर उनके पार्टनर जो है उनसे नाराज हैं, दूर हैं, तो वो कैसे मना सकते हैं या फिर कैसे उनसे मिल सकते हैं, या मिलने के चांसेस कितने बनेंगे इस वीक में, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अगर मैं बात यहाँ पर मिलने की करूँ तो मुझे पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपका आने वाला टाइम जो है वो आपको इसमें सफलता दिलाएगा। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। केवल आप जिस भी चीज़ में हैं, चाहे आप काम में हैं, चाहे रिलेशन में हैं, कहीं भी आप जिस भी सिचुएशन में आप हैं, वहाँ पर आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बैलेंस बनाते हैं तो आपके आने वाली लाइफ के अंदर मुझे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं आपके रिलेशन को देखते हुए, जो कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा उसमें। लेकिन अगर आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आप अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो और आपका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ ना जा रहा हो। यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर कोई दिक्कत आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, मिलने की पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे दिख रही है यहाँ पर, बट हाँ वो तब हो पाएंगी जब आप किसी अपने खास पर्सन से कुछ एडवाइस लेंगे। किसी को मीडिएटर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते के अंदर, तो किसी को मीडिएटर बना सकते हैं। कोई ऐसा आपका हो सकता है रिलेटिव कि मान लीजिए जिसने आपका रिश्ता करवाया हो, या फिर कोई भी आपके बीच में आपका कोई फ्रेंड हो, अगर आप उनको साथ में लेकर चलेंगे, उनसे एडवाइस लेकर चलेंगे, तो ही आपको अपने रिश्ते में जो है कुछ सामने होता हुआ नजर आएगा। मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उनके पास जाएं, आप सोचें कि मैं खुद ही कर लूँ, तो हो सकता है वो ना हो। तो आप अगर जाते हैं और आप कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और आपका रिलेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है मिलें, किसी से सलाह लें और फिर आगे कोशिश करें। और आने वाला टाइम आपके लिए मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप पार्टनर से चाहते हैं मिलना, तो आप मिल भी सकेंगे, अच्छी भी होंगी चीज़ें, बेहतर भी होंगी। हो सकता है कुछ काम अटकते हुए नजर आए आपको, लेकिन हाँ आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। बैलेंस केवल आपको बनाने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं, अगर किसी का रिलेशन बहुत बहुत बेकार चल रहा है, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, तो क्या हो सकता है रिलेशन में आपके। अगर आपका रिलेशन खराब चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कई बार होता है ना कि हमें पता है हमें गुस्सा बहुत आता है, तो अब उस सिचुएशन में हम कई बार ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो कि हम कहना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बदलने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और अगर आपके रिलेशन में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप अंदर मन से ज़्यादा सोचते हो, इमोशनली ज़्यादा सोचते हो, जिसकी वजह से आपको चीज़ें हर्ट हो जाती हों। तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। अगर बात मैं करूँ, कोर्ट कचहरी तक आपका रिलेशन पहुँच गया है, तो उसका क्या बनेगा इस वीक। चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, आप सही करना चाहेंगे चीज़ों को तो सही होंगी। हो सकता है अगर आपका केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में ही जाए। यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा इमोशनली ज़्यादा हो जाते हैं आप, तो उसमें थोड़ा सा काम कीजिए आप अपने ऊपर और चीज़ों को थोड़ा सा बदलेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते, अगर हमें काम करना है तो हम खुद पर ही कर सकते हैं। आप वो सब चीज़ें करेंगे तो देखेंगे कि आपके रिलेशन में जो है इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही है ना। अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते को अपने फुल एंड फाइनल करना चाहते हैं,
घर में बात करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है उपाय। शादी नहीं हो पा रही थी तो मुझे ये कार्ड जो है अच्छा नज़र आ रहा है, आपके लिए चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने घर में बात करना चाहते थे तो थोड़ा सा रुक जाइए, ये वो टाइम होगा जब हो सकता है आप कोशिश करें लेकिन चीज़ें ना बने। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, यही वो टाइम है जब आप अपने मन की बात खुल के कह सकते हैं। उसमें आपको आगे स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, चीज़ें होती हुई नज़र आएंगे और आप चीज़ों को हैंडल करते हुए बहुत अच्छे नज़र आएंगे। तो ये रिश्ता, आप अगर किसी से नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो ये हफ्ता जो है उसके लिए मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपके लिए। अब देख लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपका रिलेशन बेहतर ना चल रहा हो या कोई भी आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको 3 नंबर से रिलेटेड उपाय करना है जो कि जुपिटर का उपाय है। आप थर्सडे वाले दिन किसी को पीली चीज गिफ्ट कर सकते हैं, किसी नीडी को आप कुछ पीला खिला सकते हैं, चाहे वो आप घर में बना के पीले चावल खिला दें, चाहे पीले लड्डू ही खिला दें, आप ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये करते हैं तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। अगर आपको लगता है रिलेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहाँ पर पानी भर के आप रखिए। पानी अगर आप वहाँ पर रखेंगे ना तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि आपके लिए बेहतर होती हुई जा रही हैं। रिलेशन के लिए आप अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये काम करता है बहुत ज़्यादा। देखिए, आप कोई भी उपाय करें लेकिन साथ में अगर आप दिन भर, कई बार हमारी आदत होती है ना, हम सभी की होती है, हम करते क्या है कि चाहते हैं कि अच्छी हो जाए चीज़ें, पर हमारे मुंह से अक्सर यही निकल रहा होता है, कहाँ मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कहाँ सही चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, बेहतर है ही नहीं चीज़ें, पता नहीं कब सही होंगी। क्या होता है कि हम कितने भी उपाय कर लें चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो यूनिवर्स में भेज रहे हैं वही हमारे पास लौट कर आ रहा है। तो मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी कि आपकी लाइफ के अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आप अफर्मेशंस का यूज़ ज़रूर कीजिए। सुबह उठते ही बिस्तर में आप बोलिए मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, रात को सोते वक्त बोलिए मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, मुझे सबका प्यार मिलता है और मैं भी सबको उतना ही रिस्पॉन्स दे पाता हूँ या दे पाती हूँ। दिन भर आपको कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अगर मन में थॉट आए भी तो कहना है कि नहीं भाई, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे मेरे रिलेशन खराब हो जाए। तो आप ये करके देखिए, आप ये करेंगे आपको लगेगा कि आपके रिलेशन में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है, कोई कमी है वो भी दूर होती हुई आपको नजर आएगी। तो इसी के साथ, इसी आशा के साथ कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी, कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन के बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।